Good morning, everybody. Today, I'm just going to start the topic that how you can just represent an irrational numbers on a number line, है ना। जो भी irrational numbers हैं उनको हम लोग कैसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये देखो कि जो भी नंबर आप जानते हो जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और वो नंबर को अगर आप रूट्स में रखते हो तो वो बिल्कुल भी आपके लिए इरेशनल नंबर्स है। जैसे देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। ये बहुत सारे मेरे नंबर लिख के रखे हैं, और सारे नंबर को अगर मैं रूट्स में रखता हूँ, सारे नंबर को आप रूट्स में डाल दो, है ना। सारे नंबर को आप रूट्स में डाल दो, तो इसमें से देखो कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, ये नंबर बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, ये बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 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 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, ये भी नहीं है। तो जो भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे ये √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, लाइकवाइज। तो जो भी नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, और उनका अगर आप स्क्वायर में उसको रूट के अंदर डालते हो तो ये सारे नंबर्स जो हैं, ये सारे नंबर्स कैसे नंबर हो जाएंगे? इरेशनल नंबर्स, है ना। तो सिंपल आप ये समझो कि जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये सारे नंबर आपके लिए क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि आप जानते हो कि इरेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो जब वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है और रिपीट नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? अगर वो रिपीट करता तो हम लोग उसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। बट ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। आप कैलकुलेटर में इसका वैल्यू निकाल के देखना, बिल्कुल भी आप देखोगे तो ये इसका जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा सबसे पहले कि हम लोग √2 को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ऑन नंबर लाइन, है ना। √2 को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो देखो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक स्केल लेते हैं। स्केल लेकर के मैं देखो ये सेंटीमीटर वाला साइड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सेंटीमीटर वाला साइड यूज़ करूँगा, साइज़ काफ़ी स्मॉल होगा, काफ़ी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। मैं उसके उल्टे साइड्स में देखो ये पार्ट है इंचेज़ है, ये इंचेज़ रहता है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, लॉन्ग लाइन ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ जहाँ 1 इंच है। मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे 0, यहाँ पे लिखूँगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और सो वाइज। मतलब ये मेरे लिए एक तरह से नंबर लाइन है, ठीक है। अब मेरे को ड्रॉ करना है √2, तो √2 के लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 बनाया है ना, मेरे को यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना होगा, स्ट्रेट लाइन, सच दैट कि इसका भी लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक जो मैंने लेंथ रखा है, अगर मैं यहाँ पे 1 इंचेस रखा हूँ तो यहाँ भी मेरे को 1 इंच ही रखना होगा। तो इसके लिए आपको यूज़ करना होगा प्रोटेक्टर, है ना। बट राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग द प्रोटेक्टर, तो इसलिए मैं डायरेक्टली स्केल से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बट आप लोग प्रोटेक्टर यूज़ करोगे तो ज़्यादा ये परफेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं देखो जहाँ पे ये 1 इंचेस है, मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन, मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू है ये भी आपके लिए बिल्कुल कितना है? 1 इंच है, और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो भी 1 इंच है। मतलब एक तरह से देखा जाए, अगर मैं 1 इंच को अगर 1 यूनिट लेता हूँ तो ये मेरे लिए 1 यूनिट है, ये भी मेरे लिए 1 यूनिट है। मतलब ये मेरे लिए देखा जाए ये 1 यूनिट है मेरे लिए, 1 यूनिट। तो ये भी मेरे लिए कितना होगा? 1 यूनिट होगा, है ना। अब मैं जब इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा देता हूँ, दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करा देता हूँ, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करा देता हूँ, तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगा ना, ये वैल्यू, यही वैल्यू आपके लिए बिल्कुल भी √2 होगा, यही वैल्यू आपके लिए √2 होगा। और उसको हम लोग नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करेंगे? नंबर लाइन में देखो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको। हम लोग क्या करते हैं कि ये कंपस लेते हैं, कंपस का निडल को हम लोग रखेंगे यहाँ 0 के ऊपर में, और इसको स्ट्रेच करके लेके जाएंगे बिल्कुल जहाँ पे ये नंबर है, यहाँ पे टच कर रहा है ये, ठीक है ये। और इसको हम लोग बिल्कुल यहाँ से नीचे ऐसे करके यहाँ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये लाइन जो यहाँ तक आया,
तो आपको बिल्कुल यहाँ से लेके ये जो वैल्यू मिलेगा यहाँ तक, यही वैल्यू आपके लिए बिल्कुल भी √2 होगा। अब हम लोग समझते हैं कि ये √2 कैसे हुआ, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसका नाम O दिया है, सपोज़ करो यहाँ पे ये 1 है, इसका नाम मैं देता हूँ A और इसका नाम देता हूँ मैं B। तो यहाँ तो मैंने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया था, इसका मतलब OAB एक तरह से आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल OAB इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये बिल्कुल भी आपके राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब इन दोनों साइड्स का स्क्वायर करके मैं ऐड करूँगा, डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे OB मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ OB स्क्वायर जो है वो डेफिनेटली आपको OA स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर के जस्ट इक्वल होगा, क्योंकि जब इन दोनों साइड के स्क्वायर करके ऐड करोगे तभी इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम है, आपने बिल्कुल 7th या 8th में आपने सुना होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो OA, तो OA का वैल्यू कितना है 1 यूनिट, 1 लिया है ना यहाँ से 1, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पे AB का वैल्यू भी कितना लिया 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 2। तो OB स्क्वायर का वैल्यू 2, तो जब स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट आ जाएगा। तो इसका मतलब OB का जो वैल्यू होगा ये आएगा कितना √2। तो इसका मतलब यहाँ से OB का वैल्यू यहाँ कितना है √2। तो इसलिए यहाँ पे OB का वैल्यू मैंने √2 ड्रॉ किया और इसको मैंने यहाँ से नीचे से ड्रॉ कर दिया। तो ये लेंथ और ये लेंथ तो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि अगर आपने प्रोटेक्टर से अगर ये पार्ट लिया है, अब सोचो ये लिया है, अगर मैं इसको लेकर के पूरा एक ऐसा सर्कल ही बना देता, पूरा एक सर्कल ही बना दूंगा, तो आपको पता है कि हर एक जगह तो ये रेडियस सेम ही होता है। तो ये अगर √2 है तो डेफिनेटली भी ये आपके लिए √2 होगा, है ना। तो नंबर लाइन के ऊपर में मैं दिखाऊंगा, तो अगर O से लेके अगर सपोज करो मैं P दिखाता हूँ, तो यहाँ पे जो OP होगा, OP वैल्यू कितना होगा √2 यूनिट, √2, है ना। तो OP का वैल्यू कितना हो जाएगा √2। अब अगर यहीं पे आपको अगर √3 अगर ड्रॉ करने हैं तो √3 कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप चाहो तो इसी डायग्राम बना सकते हो, लेकिन मैं इसी में नहीं बनाऊंगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ हम लोग 3 कैसे ड्रॉ करते हैं। √3 ऑन नंबर लाइन के ऊपर में हम लोग कैसे √3 ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, मार्क कर लेते हैं यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये पार्ट मेरे लिए हो गया 0, ये हो गया मेरे लिए 1, ये हो गया मेरे लिए 2, ये हो गया मेरे लिए 3 और ये हो गया मेरे लिए 4। ये मेरे नंबर लाइन है, ठीक है। सबसे पहले 1 में हम लोग कितना ड्रॉ करेंगे 1 इंचेस सेम, तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लिए बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन, ये हमारे लिए हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो आपको पता है कि ये जो नंबर है ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, इसको हमने ड्रॉ किया, ये कितना आएगा √2 यूनिट आएगा ना। हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे ये एंड कर रहा है ना, यहाँ पे हम लोग 1 यूनिट और ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इसको 1 यूनिट। तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है और यहाँ पे कितना लिखा है 1 यूनिट। अब देख लो मैंने यहाँ पे स्केल से बिल्कुल ही 1 यूनिट को ड्रॉ किया है, 1 यूनिट। अब जहाँ पे ये नंबर एंड हो रहा है, आप इसको यहाँ से ऐड कर दोगे ना, ऐड करोगे तो ये जो वैल्यू होगा यही वैल्यू आपके लिए बिल्कुल भी √3 होगा, √3, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा √3 कैसे आया। और फिर उसके बाद क्या करना है, निडल को बिल्कुल यहाँ पे रखना है, निडल को यहाँ रखना है और पेंसिल को स्ट्रेच करके बिल्कुल लेके जाना है यहाँ तक जहाँ पे ये लाइन एंड कर रहा था, ठीक है। देख लो आप बिल्कुल यहाँ तक, और कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से इसको ऐसे करके नीचे की तरफ ले आना है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो जहाँ पे ये मीट कर रहा है, आप इसका नाम यहाँ पे P दिए थे, यहाँ पे इसका Q नाम दे दो, ठीक है। और अगर आप यहाँ से ये वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू भी आपको बिल्कुल भी √3 के इक्वल होगा, √3 के इक्वल। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे सपोज करो कि यहाँ पे O है, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ, इस पॉइंट का नाम देता हूँ एज अ x, इसका नाम देता हूँ एज अ x, और यहाँ पे इसका नाम देता हूँ एज अ y, ठीक है। तो ट्रायंगल अगर OXY, अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल OXY क्या है, इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये बिल्कुल भी आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो इसमें से 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो इसका मतलब यहाँ पे ओ वाई जो होगा, डायरेक्ट में लिखता हूँ, ओ वाई जो होगा ये अंडर रूट किसके इक्वल होगा, ओ एक्स, यानी कि ओ एक्स का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे एक्स वाई के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये अंडर रूट में रखता हूँ। देखो ओ एक्स, तो अगर आप ओ एक्स का वैल्यू निकालोगे तो ओ एक्स का वैल्यू कितना है, ओ एक्स का वैल्यू √2, तो यहाँ पे आप √2 का स्क्वायर करोगे और यहाँ पे एक्स वाई कितना है 1 यूनिट, आपने 1 यूनिट लिया था तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर। तो देखो अगर आप किसी भी रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट अपने आप डिसअपियर हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, तो इसका मतलब ये नंबर कितना आ गया √3, ये नंबर कितना आ गया √3। तो डायरेक्टली मैंने आपको √2 और √3 सिखाया है ना। अब एक बार आपको मैं √5 भी बता देता हूँ, ये स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स थोड़े इंपॉर्टेंट है ना। तो √5 ऑन नंबर लाइन, √5 को हम लोग कैसे नंबर लाइन के ऊपर में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर से हम लोग वही करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड लाइकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं मार्किंग कर रहा हूँ 0, यह आ गया 1, यह आ गया 2, यह आ गया 3, यह आ गया 4 लाइकवाइज। ठीक है, अब मेरे को √5 ड्रॉ करना है ना, तो मैं इस बार जो परपेंडिकुलर लाइन है वो 2 के ऊपर ड्रॉ करता हूँ, और 2 के ऊपर कितना ड्रॉ कर रहा हूँ 1 यूनिट है ना, ये 1 यूनिट। और फिर मैं इसको बिल्कुल यहाँ से 0 से मैं ज्वाइन करा देता हूँ, 0 से मैं इसको ज्वाइन करा दिया। ठीक है, 0 से ज्वाइन करा दिया। अब मैं क्या करूँगा कि निडल को यहाँ रखूँगा, निडल को यहाँ पे इसको स्ट्रेच करके बिल्कुल लेके जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ले गया। अब मैं इसको सीधा अगर नीचे की तरफ लाता हूँ, नीचे की तरफ, तो ये वैल्यू देखो जहाँ पे मीट कर रहा है, इसको मैं देता हूँ एज अ पॉइंट एस। ठीक है, पॉइंट एस। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक मेज़रमेंट करते हो, यहाँ से ये मेज़रमेंट करते हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल √5 होगा। आप बिल्कुल चेक कर लो कैसे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ O, और यहाँ पे ये जो है इसका पॉइंट देता हूँ मैं एज अ L, और इसका नाम देता हूँ यहाँ पे M। ठीक है, तो इसका मतलब आप देखोगे कि ट्रायंगल OLM, यहाँ पे ट्रायंगल देखो OLM, ये कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। OLM इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना चाहूँगा तो सीधा यहाँ पे क्या लिखोगे, OM जो होगा, क्योंकि हाइपोटेनस है, बड़ा वाला साइड क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू दिस OL का स्क्वायर प्लस LM का स्क्वायर। ठीक है, OL, तो OL आपने कितना लिखा है देखो 1 और ये 2, कितना ये 2 यूनिट्स है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे अगर आप ये वैल्यू कितना है यहाँ पे LM का वैल्यू है बिल्कुल 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो जब इसको ऐड करोगे तो ये 4 और 1 5, तो ये कितना वैल्यू आ गया √5। तो लाइकवाइज मैंने आपको सिखाया यहाँ पे √2 कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, √3 कैसे ड्रॉ करते हैं और √5 कैसे ड्रॉ करते हैं। ऐसे करके हम लोग और भी नंबर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंस इरेशनल नंबर्स थे जिसको हम लोग नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। आई होप आप ये बहुत अच्छे से समझ गए होगे। आप वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखना, कहीं भी डाउट होगा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।